कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया की चमचमाती दुनिया से। एक खूबसूरत लड़की एल वुड्स, जो अपने परफेक्ट बालों, पिंक ड्रेस और स्टाइलिश वाइब के लिए जानी जाती है। वो यूसीएलए में फैशन की टॉपर है और अपनी लाइफ से पूरी तरह खुश। उसका बॉयफ्रेंड वॉर्नर हंटिंगटन एक अमीर पॉलिटिशियन फैमिली से है। उसे परफेक्ट लगता है। एल को लगता है कि अब उसकी फेयरीटेल पूरी होने वाली है, शादी का प्रपोजल आने ही वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब वॉर्नर उसे डेट पर ले जाता है और वहां प्रपोज करने की जगह ब्रेकअप कर देता है। वजह, यू नॉट सीरियस इनफ एल। वो कहता है कि वो हार्वर्ड लॉ स्कूल जा रहा है और उसे एक सीरियस लड़की चाहिए, कोई ऐसा जो फ्यूचर सीनेटर की वाइफ बन सके। एल का दिल टूट जाता है, रोती है, गुस्सा होती है, लेकिन फिर उसके अंदर की क्वीन उठती है। वो डिसाइड करती है कि अगर वॉर्नर लॉ स्कूल जा सकता है तो वो क्यों नहीं। I'll go to Harvard Law School. That's what I'll do. And I'll show him I can be serious too. अब शुरू होता है एल का ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने स्टाइलिश फ्रेंड्स के साथ स्टडी प्लान बनाती है, लॉ के लिए तैयार होती है, एलएसएटी देती है और आखिरकार हर किसी को चौंकाते हुए हार्वर्ड लॉ में एडमिशन पा जाती है। अब हार्वर्ड लॉ स्कूल का माहौल कुछ और ही है। वहां के स्टूडेंट सीरियस, सटीक और थोड़े घमंडी है। एल वहां अपने पिंक आउटफिट, क्यूटी स्टाइल और छोटे से डॉग ब्रूजर के साथ पहुंचती है, जो बाकियों को थोड़ा अजीब लगता है। सब उसे हल्के में लेते हैं, उसे ब्लॉन्ड बार्बी समझा जाता है। लेकिन एल हार नहीं मानती। फिर उसकी मुलाकात होती है वॉर्नर से, जो अब किसी और के साथ है, विवियन। हाँ, वही सीरियस टाइप लड़की जिसके लिए वॉर्नर ने एल को छोड़ा था। और अब वो दोनों एक ही क्लास में हैं। शुरू में एल खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस करती है। क्लास में कोई उसे नोटिस नहीं करता, प्रोफेसर उसे अपमानित कर देते हैं और विवियन तो उसे लगातार नीचा दिखाने में लगी रहती है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। एल को मिलता है एक चांस। प्रोफेसर कैलहान, जो एक बड़ा वकील है, अपने फर्म के लिए कुछ स्टूडेंट्स को चुनता है और एल अपनी मेहनत और स्मार्टनेस से उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जाती है। वहां उसे पहली बार मौका मिलता है एक असली केस पर काम करने का। यह केस होता है ब्रुक टेलर का, एक फिटनेस ट्रेनर जिस पर अपने अमीर पति की हत्या का आरोप है। ब्रुक एल की पुरानी सोरोरिटी सिस्टर है और वो सिर्फ एल पर ही भरोसा करती है। एल उसके केस में एक ऐसी डिटेल पकड़ती है जो कोई नहीं देख पाता, कि ब्रुक ने मर्डर नहीं किया और उसका अलिबी जिम से जुड़ा है, जिसे वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बोटॉक्स क्लाइंट्स के बारे में थी। एल ब्रो की बात मानती है और रास्ता निकालती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। प्रोफेसर कैलहान, जो एल की मदद कर रहा था, अचानक उससे गलत व्यवहार करता है। वो उसे उसकी सुंदरता के आधार पर जज करता है और अपमान करता है। एल टूट जाती है। वो सोचती है कि शायद वॉर्नर सही था, वो कभी भी सीरियस नहीं बन पाएगी। लेकिन जब एल हार मानने को तैयार होती है तो उसे मिलती है असली इंस्पिरेशन, प्रोफेसर स्ट्रोमवेल। वो वही प्रोफेसर होती है जिन्होंने पहले एल को क्लास से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब वही कहती है, अगर तुम सच में वकील बनना चाहती हो तो किसी मर्द की इजाजत की जरूरत नहीं है। एल के अंदर फिर से आग जलती है। वो अपने आप को साबित करने के लिए वापस लौटती है, इस बार बिना किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए। ब्रुक का केस अब कोर्ट में है। कैलहान हट चुका है और अब एल खुद केस को लीड करती है, एक लॉ स्टूडेंट होते हुए भी। और यही आता है कहानी का सबसे मजेदार, स्मार्ट और आइकॉनिक मोमेंट। केस के दौरान एल एक छोटी सी पर डिटेल में छुपी बड़ी बात पकड़ लेती है। ब्रुक की सौतेली बेटी का गवाह बयान कुछ गड़बड़ कर जाता है। वो कहती है कि उसने मर्डर होते देखा था और उसी दिन बाल धोए थे, लेकिन वो परमानेंट करवाने के बाद 24 घंटे तक बाल गीले नहीं कर सकती थी। एल का कॉस्मेटिक नॉलेज काम आता है और वो कोर्ट में वही सवाल पूछती है। लड़की कंफ्यूज हो जाती है और आखिरकार कबूल कर लेती है कि उसी ने मर्डर किया था। पूरा कोर्ट रूम हक्का बक्का रह जाता है। एल वुड्स, जिसे सबने नजरअंदाज किया, उसने अपनी स्मार्टनेस,
कॉन्फिडेंस और लॉ की समझ से एक केस जीत लिया। वॉर्नर, वो अब भी वही खड़ा है, पर एल अब उसे देख भी नहीं रही। उसका जवाब सिंपल होता है, अगर मैं लॉ स्कूल के टॉप 4% में आ सकती हूं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कहानी खत्म होती है एल के ग्रेजुएशन सेरेमनी पर, जहां वो स्पीच देती है, ना सिर्फ लॉ स्कूल के लिए बल्कि हर उस लड़की के लिए जिसे कभी कम आंका गया हो। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू मस्ट ऑलवेज हैव फेथ इन पीपल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, you must always have faith in yourself.